अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की अपील का अगर असर होता है तो सालाना 45 अरब डॉलर बचाया जा सकता है। देखिए, ये आपको बताते हैं कि कितना रुपया बचाया जा सकता है। तो अगर क्रूड ऑयल में 10% की कटौती भी हो जाती है तो 13.5 अरब डॉलर की बचत की जा सकती है। इसके अलावा सोने की खरीदारी, जो प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 1 साल तक सोना ना खरीदें, अगर इसमें 10% की भी कमी आती है, यानी 10% की भी कटौती होती है, तो समझिए 7.2 अरब डॉलर की बचत यहां पर हो जाएगी। खाद्य तेलों की बात करें, यहां भी अगर 10%, सिर्फ 10% की अगर कटौती होती है तो 1.95 अरब डॉलर का यहां पर फायदा हो सकता है, इतनी बचत हो सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स की बात करें तो फर्टिलाइजर्स अगर 10% की कमी यहां पर भी होती है तो 7.3 अरब डॉलर की बचत फर्टिलाइजर्स में भी की जा सकती है। और विदेश यात्रा की बात करें, अगर 1 साल तक विदेश यात्रा रुकती है, अगर लोग कम से कम विदेश जाते हैं, कम से कम वेकेशन पर जाते हैं, तो 15.8 अरब डॉलर की बचत इससे भी की जा सकती है। और कुल मिलाकर यह बचत हो जाएगी 45.75 अरब डॉलर की। यानी प्रधानमंत्री की अपील का अगर असर 10% भी दिखता है अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसका असर यह है 45.75 अरब डॉलर का यहां पर बचत देश कर सकता है। We are in a situation where, unlike other countries in the world, which have had to either face severe problems in terms of availability and supply, or where prices have gone up 50-60%, the Honorable Prime Minister's statement is very visionary. It looks to the future. There are certain activities which we can curtail. It's not that something is going to happen. That's all negative, panic-creating activity. I can tell you, as somebody who's more involved in this, I review the situation every day along with the CMDs of the oil sector for an hour and a half. My next meeting is at 2 o'clock with them. There is absolutely no cause for anxiety. दरअसल ये जितनी भी अपील की जा रही है उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो घटता चला जा रहा है, और उसी फॉरेन रिजर्व को ठीक रखने के लिए कुछ मेजर्स जो हैं उसे अपनाने की जरूरत है, जो आंकड़ा हम आपको दे रहे थे। अब संकट काल में कैसे सबका साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर दिखाई दे रहा है। हम अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो फैसले लिए, पहले तो मंत्रियों की विदेश यात्रा में कटौती की गई है, ये पहला कदम है। दूसरा कदम यह है कि जहां तक हो सके वो वर्चुअल मीटिंग करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है कि आप वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दें, अपनी मर्जी से बिना बताए कोई मंत्री विदेश यात्रा पर ना जाए। इसके साथ ही जहां तक हो सके वर्चुअल मीटिंग की सलाह दी गई है। तो विदेश यात्रा के लिए सीएम की मंजूरी अब होगी जरूरी, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा कदम उठाया गया है। अब अगले नेता की बात करें, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पहला कदम जो उन्होंने उठाया, अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या तो उन्होंने कम कर दी है। इतना ही नहीं, अपनी सरकार में कार्यरत अधिकारियों को भी ईंधन बचाने का निर्देश दिया गया है, और मंत्रियों के काफिले को भी छोटा करने के निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि आलोचना हो रही थी कि भाई सारी रिक्वेस्ट, सारे निवेदन, सारी सलाह और नसीहत केवल जनता के लिए क्यों, ये खुद नेता और मुख्यमंत्री अपने ऊपर अमल में क्यों नहीं लेकर आते। तो वो आपने देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो, सब ने उसे अमल में ले आए हैं। और ये जरूरी है, क्योंकि नेता जब अमल में लेकर आएंगे तो जनता भी इससे उत्साहित होगी, जनता को भी मोटिवेशन मिलेगा। मेरे सहयोगी मनीष हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। मनीष, आप भी बताइए, जयपुर में कितना असर देखने को मिल रहा है? मुख्यमंत्री का काफिला तो छोटा हो रहा है, बाकी और कहां पर हमें फैसले देखने को मिलेंगे जहां से कटौती की जा सके? जी हाँ, देखिए, ये मुख्यमंत्री ने इसकी पहल तो की है, अपना काफिला छोटा किया। अमूमन भजनलाल शर्मा जी के काफिले में लगभग 16 गाड़ियां चलती थी, लेकिन आज से 5 गाड़ियां चल रही हैं। और उसके बाद तमाम जितने भी डिप्टी सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको भी कहा है कि अपना काफिला छोटा करें। इसके अलावा जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने भी ऑर्डर निकाला है, जनप्रतिनिधियों से अपील की है। और दूसरी बात यह है, जो अभी कुछ देर पहले जो वीसी ली है मुख्य सचिव ने, और इंटरनल जो एक मीटिंग IAS अधिकारियों के साथ ली है, उसमें यह फैसला दोपहर तक आ सकता है कि मेट्रो से आए
या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डीजल ईंधन कम सेव करें, उसके लिए कोई क्या अनूठी पहल हो सकती है वो तमाम अधिकारी करें। तो ये इस तरीके का फैसला लिया जा रहा है। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपना काफिला ऑलरेडी छोटा कर दिया है। जो गाड़ियां घर से निकल के 3 से 4 गाड़ियां होती थी वो आज एक ही गाड़ी दिखाई दे रही। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर अपने घर से निकले, कुछ तो ऑटो रिक्शा में भी गए हैं, कुछ अपनी गाड़ी से गए हैं, लेकिन उनके साथ सिक्योरिटी का एक लंबा जो लवाजमा होता था वो नहीं दिखा है। शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा हुई है, मुख्यमंत्री ने मीटिंग ली है, मुख्य सचिव ने मीटिंग ली है, तमाम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। सचिवालय में जो तमाम गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी होती थी वो देखने को नहीं मिलेंगी। मेट्रो से तमाम सचिवालय के तमाम अधिकारी सफर करेंगे, दफ्तर तक आएंगे और उसके बाद जाएंगे। इस तरीके के तमाम ये फैसले लिए जा रहे हैं।